ओके, तो बेटा करें स्टार्ट आज की क्लास। कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? हमने टॉपिक किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि फॉर्मूला हमने बनाया था वीडी माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई था इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और एम था इलेक्ट्रॉन का मास, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमने पढ़ लिया। और एक फॉर्मूला और बनाया आई, which is minus NEAVD, that is the relation between current and drift velocity। शगुन क्लियर है ना? दोनों टॉपिक कल के बिल्कुल सही तरह से। आज एक थोड़ा सा अलग टॉपिक बीच में मैं जोड़ रहा हूं, वैसे तो इनको आगे लेके चलना है, एक टॉपिक बीच में ऐड कर रहा हूं, करंट डेंसिटी। हेडिंग बनाओ, करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं। ये अलग से एक टॉपिक पूछा जाता है, करंट डेंसिटी, या किसी रिलेशन के साथ ये ऐड होके आता है करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? बेटा जब भी आप किसी की डेंसिटी की बात करते हो, जैसे मास डेंसिटी, आप बोलते हो मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी, आप बोलते हो एनर्जी बाय वॉल्यूम। अभिषेक ऐसा ही करते हैं, मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी एनर्जी बाय वॉल्यूम। बट जब भी आप करंट डेंसिटी की बात करोगे तो आप कभी भी करंट अपॉन वॉल्यूम नहीं बोलोगे। करंट डेंसिटी बोलोगे तो करंट अपॉन वॉल्यूम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे करंट अपॉन एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? वो होता है करंट अपॉन एरिया। सो शगुन बताओ, बात क्लियर हुई? क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट अपॉन एरिया। यू कैन डिफाइन करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। गरिमा बताना, बात क्लियर हुई आपको? तो हम कभी भी करंट में वॉल्यूम चीज नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एरिया की। तो जो करंट डेंसिटी है वो करंट अपॉन एरिया में। अब क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट डेंसिटी ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए, ये भी हम बात करेंगे। नाउ राइट डाउन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, करंट डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज करंट डेंसिटी? डेफिनेशन नोट करो, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, current density at a point, current density at a point is the current flowing, is the current flowing per unit area, is the current flowing per unit area about that point, is the current flowing per unit area about that point। मान लो ये वो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास करना है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्जेस चल रहे हैं, मगर एरिया का क्या रोल है? बेटा ये करंट इसमें से चल रहा है, वो ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आ रहा है, इस पे 90 डिग्री पर हिट कर रहा है, 90 डिग्री नॉर्मली हिट कर रहा है। याद रखना, जब भी करंट चलेगा वो ऐसा नहीं है वो ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, नहीं, ये जो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसके नॉर्मली हिट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की है, वो इस एरिया के नॉर्मल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। शगुन बताओ, बात क्लियर हुई? करंट जब चलेगा वो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल होगा जिस वायर में से वो जा रहा होगा। नाउ एंड करके लिखो, एंड द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू करंट, and the area is held perpendicular to current, and the area is held perpendicular to current, that is, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, that is, आगे ये फॉर्मूला नोट कर लो, that is J is equal I divided by A, J equal I divided by A। पायल आवाज आ रही है? ये टॉपिक समझा? करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी जस्ट करंट अपॉन एरिया, करंट बाय एरिया। वैसे तो ये फॉर्मूला हो चुका है, बन चुका है, आप इसे चेंज करना चाहो, बट
I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी होता है। मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं आई। देखो आपको क्या सर मैग्नीट्यूड क्या, करंट तो वैसे भी डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी करंट तो वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि मैं यहां पर माइनस निशान यूज नहीं करना चाह रहा हूं। अगर मैं ये फॉर्मूले में आई की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा और जे एन ई ए वी डी डिवाइड बाय ए से ए कैंसल हो गया तो जे हो गया एन ई वी डी। ये भी एक फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे एज इट इज ये भी नोट कर लो। अभिषेक बताना यहां तक बात क्लियर है? ओके यहां तक नोट कर लिया आई थिंक। इसके बाद बात करते हैं इसके यूनिट के। इसके यूनिट क्या रहेंगे? करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। और नीचे लिखा है एरिया, एरिया के यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट बनेंगे किसके? करंट डेंसिटी के। एस के पॉइंट में मैं इसकी डायरेक्शन की बात लिखता हूं, किसकी डायरेक्शन होगी किधर? यूनिट, यूनिट हमने देखो बेटा ऐसे बनाया, J इज इक्वल टू आई बाय ए होता है। आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया। करंट के यूनिट होंगे एम्पियर, एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी अंजलि बताना क्लियर है? ओके नाउ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो इसकी वही डायरेक्शन होगी जिधर पॉजिटिव चार्जेस चलेंगे, और जिधर पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं उधर ही करंट चलता है। तो आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। राइट डाउन सुपर की पॉइंट में लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, full stop. Its direction is the, its direction is the direction of motion, its direction is the direction of motion of positive charge.